तो पिछले कुछ दिनों के अंदर हमें एक ऐसी न्यूज मिली एंड एक ऐसा इन्वायरमेंट चल रहा था डाउन साउथ, जहां पे हमें रियलाइज हुआ कि स्टारडम का कितने डार्क इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम उसी डार्क साइड ऑफ स्टारडम के बारे में बात करेंगे, जहां पे करोड़ के अंदर 41 लोगों की जान चली गई स्टैम्पेड के अंदर, जहां पे फैंस सारे इकट्ठे हुए थे अपने फेवरेट स्टार तलपति विजय के एक ग्लिम्स के लिए। एंड आई फील कि इससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती, इससे डिसहार्टनिंग कोई चीज नहीं हो सकती कि आप अपने फेवरेट स्टार की, जिसको आप एडमायर करते हैं बचपन से, उसकी एक ग्लिम्स लेने जाते हैं एंड उसी के दौरान एक स्टैम्पेड होती है, एक हादसा होता है एंड 41 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमें ऐसे हॉरिफिक सीन देखने को मिले जो आपकी पूरी रूह हिला देंगे, जहां माँ बाप अपने बच्चों की बॉडीज को लेके जा रहे हैं, बच्चों की डेथ हो चुकी है, बड़ों की डेथ हो चुकी है, बुजुर्गों की डेथ हो चुकी है, जस्ट बिकॉज वो अपने फेवरेट स्टार का एक ग्लिम्स लेने गए थे। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि 28 सितंबर 2025 को एक्टर एंड पॉलिटिशियन विजय, उनकी पॉलिटिकल रैली थी कुरूर के अंदर, जहां पे उनकी एक ग्लिम्स लेने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, हजारों। एंड उस भीड़ एंड उस रैली के अंदर स्टैम्पेड होती है, जिसकी वजह से 41 लोगों की जान चली जाती है, जिसके अंदर 18 बच्चे भी होते हैं। एंड एक हॉरिफिक सीन था, यहाँ स्टैम्पेड के अंदर इतने सारे लोगों की जान चली गई है, वो भी उस टाइम पीरियड पे जहां पे वो अपने स्टार की बस एक ग्लिम्स लेने के लिए आए थे, उस स्टार को जिसको वो बचपन से एडमायर करते हैं एंड बस एक ग्लिम्स देखने चाहते हैं उस इंसान की। दिस इज वन ऑफ द डार्क साइड ऑफ स्टारडम, जिसके अंदर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट बन जाते हैं किसी की डेथ के। अब उस पूरे केस के अंदर लोगों की जान गई है, तलपति विजय जिनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, रेपुटेशन थी, उनकी रेपुटेशन के ऊपर ये ब्लैक स्पॉट आया। अब इसके अंदर गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती अगर है तो मैनेजमेंट की है, कि इतनी बड़ी रैली होने वाली है, इतने सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं, बट उसके बावजूद वहां सिक्योरिटी के मैनेजमेंट की इतनी गलतियां थी। एंड जब पता था कि इतनी बड़ी रैली होने वाली है, उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन किस तरीके से आ गई। एंड जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रायर एक्शंस लिए जाते हैं, बट इस केस के अंदर हर चीज फेल कर गई। एंड आई वुड डेफिनेटली से कि इसके अंदर मैनेजमेंट की गलती है। उसके साथ ही साथ मैं थोड़े ऑडियंस को भी क्रिटिसाइज करना चाहूंगा जो हीरो वर्शिपिंग के अंदर इंडल्ज करते हैं। सी, आप किसी एक्टर को या किसी पर्सनैलिटी को बचपन से देख रहे हैं एंड आप एडमायर करते हैं, मैं समझ सकता हूँ उस बात को, बट उसे को आप भगवान मान ले, आइडल बना ले एंड हीरो वर्शिपिंग करने लग जाए उसकी, वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो सकती है, बिकॉज उसकी वजह से आप भी गलत एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि इस केस के अंदर हुआ। काफी सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी एंड अगर अवॉइड की जाती तो इस टाइप का एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं, बट स्टिल मैनेजमेंट की वजह से एंड हीरो वर्शिपिंग की वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस टाइप का कोई इंसिडेंट अगर किया है। पास के अंदर इंडिया के अंदर भी एंड बाहर भी काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि फेमसली हम सबको पता है कि ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट हुआ था, जिसके अंदर कितने सारे लोगों की जान चली गई थी ड्यूरिंग द स्टैम्पेड, जो कॉन्सर्ट के टाइम पे हुआ था। उसके साथ ही साथ इसी साल की बात है जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी थिएटर के अंदर, एंड अगेन स्टैम्पेड होती है, जिसकी वजह से एक औरत की जान चली जाती है। उस औरत की पूरी फैमिली थी, उसके बच्चे थे, उसके हस्बैंड था, एंड जस्ट बिकॉज स्टैम्पेड होती है उस औरत की जान चली जाती है, उनकी फैमिली पूरी खत्म हो जाती है। ऐसा पास में नॉर्थ में भी हो चुका है, जब शाहरुख खान रईस फिल्म को प्रमोट करने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे एंड उसी टाइम पे वहां पे भी केओस क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई थी। एंड उस पॉइंट पे केस भी हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया था कि अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से किसी भी इंसान की जान जाती है तो उसकी वजह से लायबल एक्टर नहीं होगा। तो वेल, अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि एक्टर्स लायबल नहीं होंगे अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से किसी की जान जाती है। तो वेल, द थिंग इज कि लायबल कौन होगा? लायबल होगी मैनेजमेंट, जिनका काम था सिक्योरिटी को इंश्योर करना। एंड इस केस के अंदर भी, तलपति विजय के केस के अंदर भी, द पर्सनल हु वाज रिस्पांसिबल पूरी सिक्योरिटी के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया गया है एंड आगे पुलिस प्रोसीजर्स होंगे। एंड अभी कुछ ही देर पहले तलपति विजय की स्टेटमेंट हुई है, जिसके अंदर उन्होंने रिग्रेट को एक्सप्रेस किया है इस पूरे इंसिडेंट को लेके। बट द थिंग इज कि 41 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 18 बच्चे थे। अब क्या उन लोगों की जान वापस आ सकती है? नहीं। तो हम इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं? वेल, हम ये सीख सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम में ऐसे कोई बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, हर तरीके से सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए, बिकॉज लोगों की जान मैटर करती है। एंड कभी भी जब आप एक्सपेक्ट नहीं भी करोगे तब भी कुछ अनसर्टेन हो सकता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टैम्पेड हो जाएगी जिसकी वजह से 40 लोगों की जान चली जाएगी, बट स्टिल वैसा हुआ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस पूरे इंसिडेंट से सीख सकते हैं वो ये है एज एन ऑडियंस कि हमें हीरो वर्शिपिंग के अंदर इंडल्ज नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली हम अपने हीरोज को एडमायर करेंगे, एक्टर्स को एडमायर करेंगे, उनके लिए रिस्पेक्ट रहेगी, उनकी जो भी अच्छी क्वालिटीज होंगी उनको लाइफ में इनकलकेट करने की भी कोशिश करेंगे, बट हीरो वर्शिपिंग के अंदर जाना एंड उन्हें एक पेडिस्टल पे रखना, वो चीज गलत है। एंड हमें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि इस टाइप के इंसिडेंट्स को हम अवॉइड कर सके आने वाले टाइम में। एंड जाते जाते नीचे कॉमेंट्स के अंदर अपने व्यूज जरूर बताना इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर, इस पूरे इंसिडेंट को लेके, कि आप क्या फील करते हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।